अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 9th क्लास की न्यू बायोलॉजी बुक के चैप्टर 4 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। लास्ट टाइम हम लोगों ने मियोसिस को डिस्कस किया था कि मियोसिस में कौन कौन से स्टेजेस होते हैं और किस तरह से एक डिप्लॉयड पेरेंट सेल जो है वो 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। आज हम लोग देखेंगे कि ये डिवीजन होती क्यों है, इसकी क्या अहमियत है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है पॉइंट, मियोसिस मेंटेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मियोसिस की जो डिवीजन है, जिस टाइप की डिवीजन है, वो क्या करती है कि क्रोमोसोम्स के नंबर को मेंटेन करती है। अच्छा जी, सबसे पहले वो बात करते हैं कि इन एनिमल्स स्पेशल सेल इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अंडरगो मियोसिस। वो कहते हैं एनिमल्स में क्या होता है कि जो स्पेशल सेल्स होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, वो मियोसिस करते हैं। ठीक है, अंडरगो मियोसिस, मियोसिस के प्रोसेस से गुजरते हैं। द डॉटर सेल्स कॉल्ड गेमीट्स, और जो डॉटर सेल्स होते हैं उससे बनने वाले जो सेल्स होते हैं मियोसिस से, ठीक है, उनको हम लोग गेमीट्स कहते हैं। हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, उनके अंदर क्या होता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, आधे क्रोमोसोम्स होते हैं विद नो पेयर्स, और उनमें जो है क्रोमोसोम्स के जोड़े नहीं पाए जाते। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो अलहदा अलहदा, ठीक है, इस तरह से मौजूद होते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड्स नहीं पाई जाती। ड्यूरिंग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मेल एंड फीमेल गैमीट्स जॉइन टू मेक द फर्स्ट सेल जाइगोट ऑफ अ न्यू जनरेशन। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि जब सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है तो एक सेल जो है, एक हैप्लॉइड गैमीट जो है वो मेल से आता है और एक हैप्लॉइड गैमीट जो है वो फीमेल से आता है। वो दोनों आपस में मिलते हैं, ठीक है, उनके मिलने से जो है एक सेल बनता है जिसको हम जाइगोट कहते हैं। ठीक है, और वो क्या करता है, वो न्यू जनरेशन को प्रोड्यूस करता है। द ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर रिस्टोर्ड इन जाइगोट। अच्छा, अब क्या होता है, क्योंकि हाफ क्रोमोसोम्स यहाँ से आ गए, हाफ यहाँ से आ गए, तो ओरिजिनल जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे वो दोबारा वापस बन गए, जितने एक सेल में होने चाहिए। ठीक है, हाफ यहाँ से आ गए, हाफ यहाँ से आ गए, तो एक जो है नंबरिंग जो थी, ओरिजिनल नंबरिंग, वो रिस्टोर हो जाती है। इट अंडरगो माइटोसिस, फिर उसके बाद जो जाइगोट होता है, अब मियोसिस के सेल सिर्फ डिवीजन मतलब स्पर्म्स या एग बनाने के लिए, गैमीट सेल बनाने के लिए जो है वो यूज होती है। उसके आगे फिर दोबारा से माइटोसिस का अमल ही होता है, क्योंकि उसके बाद एक सेल से दो सेल, दो से चार, इस तरह से बॉडी में ग्रोथ होती है। एक सेल से जो है एक बॉडी जो है मिलियंस में जाती है, तो वो सारी माइटोसिस के प्रोसेस से होकर जाती है। इट अंडरगो माइटोसिस, ही माइटोसिस से गुजरती है मेनी टाइम्स, बहुत ज़्यादा दफ़ा, एंड डिवेल्प इनटू द न्यू एनिमल, और एक नए एनिमल में डिवेल्प हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट वो बात करते हैं कि इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल इन फ्लावर अंडरगो मियोसिस। जो स्पेशलाइज्ड उनके अंदर सेल्स होते हैं फ्लावर्स के अंदर, वो भी मियोसिस में जाते हैं। द डॉटर सेल्स कॉल्ड स्पोर्स, और उनसे बनने वाले जो डॉटर सेल्स होते हैं उनको हम लोग स्पोर्स कहते हैं। एनिमल्स में जो डॉटर सेल बनते हैं उनको हम लोग गैमीट्स कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपने जो है माइंड में रखना है। एनिमल सेल में जो डॉटर सेल मियोसिस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं उनको हम लोग गैमीट्स कहते हैं, और प्लांट्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स में जो डॉटर सेल मियोसिस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं उनको हम लोग स्पोर्स कहते हैं। हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इनमें भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। दीज स्पोर्स ग्रो इनटू न्यू जनरेशन इनसाइड द फ्लावर। फ्लावर के अंदर क्या होता है कि ये ग्रो करते हैं और एक नई जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं। दिस जनरेशन प्रोड्यूस गैमीट्स, यही जनरेशन जो होती है गैमीट्स प्रोड्यूस करती है बाय माइटोसिस, माइटोसिस के जरिए। द गैमीट्स जॉइन टू मेक जाइगोट, फिर उसके बाद गैमीट्स मिलते हैं, जाइगोट बनता है विद फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम, और एक पूरा सेट जो है क्रोमोसोम का दोबारा से बन जाता है। हाफ जो है, हाफ ऑफ क्रोमोसोम्स दोनों पार्टनर की तरफ से आ जाते हैं, मेल फीमेल पार्टनर से। द जाइगोट अंडरगो माइटोसिस, फिर जाइगोट जो है वो माइटोसिस के प्रोसेस से गुजरता है एंड डिवेल्प इनटू अ न्यू प्लांट, और नया पौधा जो है वो बन जाता है। अच्छा जी, एक तो ये वजह हो गई कि मियोसिस क्यों होती है। मियोसिस जो है जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन के लिए यूज़ होती है, ताकि जब मेल और फीमेल गैमेट्स जो है आपस में मिले तो नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स हैं वो ओरिजिनल रीस्टोर हो जाए। अच्छा जी, नेक्स्ट वो बात करते हैं कि मियोसिस ब्रिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी। मियोसिस में हम लोगों ने जो है डिफरेंट पार्ट पढ़ा था क्रॉसिंग ओवर का। वहाँ पर क्या हो रहा था कि जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे वो अपने पार्ट्स को जो है वो एक्सचेंज कर रहे थे। क्रॉसिंग ओवर क्रिएट न्यू कॉम्बिनेशन।
क्रॉसिंग ओवर की वजह से न्यू कम्बिनेशन पैदा होते हैं ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम। जीन्स के न्यू कम्बिनेशन पैदा होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर। ईच क्रोमोसोम इन द गैमीट कैरीज अ यूनिक सेट ऑफ जीन्स। अब जो जितने भी गैमीट होते हैं उनके अंदर यूनिक सेट ऑफ जो है वो गैमीट्स होते हैं। मतलब कि जैसे कि क्रोमोसोम्स या जीन्स जो है पेरेंट सेल में मौजूद है उनसे थोड़े से डिफरेंस होंगे, उनमें से उनसे यूनिक होंगे। when diverse gametes from two parents combine, उसके बाद वो कहते हैं जब ये डाइवर्स गेमीट्स होते हैं दो पेरेंट्स से, ये जब कंबाइन होते हैं, द रिजल्टिंग जाइगोट इज जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स। तो जो बनने वाला जाइगोट होता है वो जेनेटिकली दोनों ही पेरेंट्स से मुख्तलिफ होता है, क्योंकि अब हाफ क्रोमोसोम्स जो है वो मेल से आए, हाफ जो है वो फीमेल से आए, तो यहाँ पे भी कुछ डिफरेंस होगा। और क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे भी जो जीन्स थे वो ट्रांसफ़र हुए थे, तो वो भी डिफरेंस होगा। इस वजह से अब दोनों जो जाइगोट होगा उसके अंदर दोनों की प्रॉपर्टीज तो होंगी, लेकिन वो दोनों से थोड़ा सा मुख्तलिफ भी होगा। इन दिस वे मियोसिस कंट्रीब्यूट टू जेनेटिक डाइवर्सिटी इन पॉपुलेशन। वो कहते हैं इस तरह से मियोसिस जो है वो पॉपुलेशन के अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो प्रोड्यूस करती है, कंट्रीब्यूट करती है। अब यहाँ पर हमारे पास दिए हुए कुछ सेल्स ऑफ पेरेंट्स विद होमोलोगस क्रोमोसोम। सबसे पहले क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उनके, ठीक है। फिर उनके अंदर क्या होती है, उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर के जरिए क्या हुआ, जो गैमीट्स बने उनमें देखें यहाँ पे इसका जो है पार्ट वो इधर चला गया, इसका पार्ट इधर आ गया, इस तरह से जो है कुछ कम्बिनेशंस बनते हैं, ठीक है। अच्छा, जो दूसरा पार्टनर हो गया उसमें भी इसी तरह से कम्बिनेशन बनेंगे। फिर अब क्या होगा, ये जो नॉन पेयर होंगे क्रोमोसोम्स, ये आपस में गैमीट्स में है आपस में फ्यूज करेंगे और एक बिल्कुल ही नया कॉम्बिनेशन जो है वो प्रोड्यूस होगा, जो कि इन दोनों से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। और इसके अंदर पाए जाने वाली खसूसियात, करेक्टरिस्टिक्स, जीन्स भी दोनों से मुख्तलिफ होंगी। तो ये हमारे पास जो है इसके सिग्निफिकेंस है मियोसिस की, कि एक तो गैमीट सेल को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास हेल्पफुल है, और उसके अलावा ये जेनेटिक डाइवर्सिटी भी लाता है पॉपुलेशन के अंदर। नेक्स्ट वो बात करते हैं एरर्स इन माइटोसिस में, कि मियोसिस के दौरान जो है एरर्स जब आते हैं तो उससे क्या होता है, ड्यूरिंग मियोसिस फर्स्ट के दौरान क्रोमोसोम सेपरेट, क्रोमोसोम जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं, वाइल ड्यूरिंग मियोसिस सेकेंड, जबकि मियोसिस सेकेंड के दौरान सिस्टर क्रोमाटिड सेपरेट। अच्छा, वो कहते हैं मियोसिस फर्स्ट के दौरान क्या होता है कि हमारे पास जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो सेपरेट होते हैं, लेकिन जब मियोसिस सेकेंड होती है तो ये जो दो सिस्टर क्रोमाटिड्स होते हैं ये सेपरेट होते हैं। इट इज कॉल्ड डिसजंक्शन। अच्छा, जंक्शन का मतलब होता है जुड़ जाना, आपस में मिल जाना। डिसजंक्शन का मतलब है एक दूसरे से दूर हो जाना, जुड़ी हुई चीज का टूट जाना, ठीक है। तो वो कहते हैं अब क्योंकि सिस्टर क्रोमाटिड्स एक दूसरे से अलग हो गए हैं तो इसको हम लोग डिसजंक्शन कहेंगे। सम टाइम नॉन डिसजंक्शन अकर। अच्छा, वो कहते हैं बाज़ औक़ात नॉन डिसजंक्शन मतलब वो जो सेपरेशन होती है वो नहीं हो सकती। ड्यू टू इट द डॉटर सेल्स, इसकी वजह से जो गैमीट सेल्स या डॉटर सेल्स होते हैं रिसीव मोर और लेस देन द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो उसके नतीजे में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर डिसजंक्शन जो है वो नहीं हुई तो एक सेल में तो क्रोमोसोम्स कम हो जाएंगे और एक सेल में नॉर्मल क्रोमोसोम्स की निस्बत ज़्यादा हो जाएंगे। इफ सच गैमीट फ्यूज, अगर ऐसे गैमीट्स फ्यूज हो जाए, आपस में मिल जाए, द जाइगोट रिसीव एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो जो जाइगोट होगा उसमें एबनॉर्मल मतलब नॉर्मल होने चाहिए क्रोमोसोम्स के नंबर उतने नहीं होंगे, उससे या तो ज़्यादा होंगे या फिर उससे कम होंगे। इफ सच जाइगोट डिवेल्प, और अगर वो जाइगोट है उसके अंदर डिवेलपमेंट मजीद हो जाती है, मतलब उसके अंदर माइटोसिस का अमल जारी रहता है, द रिजल्टिंग ऑफ स्प्रिंग, तो उससे पैदा होने वाला जो बच्चा होगा सफ़र फ्रॉम स्वेयर मेडिकल प्रॉब्लम्स, तो उसके अंदर बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स होंगे। वजह क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल उसके अंदर कोई जीन्स एब्सेंट है तो वो चीज़ें वो बॉडी जो है उसके वो फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर सकेगी, तो ये मसला हो जाएगा। और अगर एक्स्ट्रा जीन्स भी चले गए तो वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इस तरह से इसके अंदर एरर जो है वो एक जेनेटिकली एरर होता है और वो कई नस्लों तक जा सकता है, मियोसिस के अंदर होने वाला एरर, क्योंकि उससे गैमीट सेल प्रोड्यूस होते हैं, उससे एक नई जनरेशन पैदा होनी होती है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो है ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, और इस टॉपिक में अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं,
और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।